90 से 95 करोड़ सनातनी हिंदू जो इस देश में मेजॉरिटी में है, देश के सारे नियम कानून मानता है, एक ऐसी मांग कर रहा है जिसे देख करके लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, हमारे ऊपर हंसते होंगे, और वो भी आज कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। जब देश की मेजॉरिटी ये मांग करने लगे तो इससे इस देश के और समाज के और राष्ट्र के हालात का पता चलता है कि आप ये मान रहे हैं कि इस देश में आपकी खामोशी और चुप्पी और लालच के कारण और आपने सत्ताओं पे जिन दलालों को बिठाया उसके कारण आज आपसे ज्यादा कुछ लोगों के अधिकार हो गए हैं और आप उनके बराबर अपने अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन हम मांगते हैं, हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं देखा, हम हर चीज मांगते हैं। दुनिया में मांगने से किसी को कुछ नहीं मिला है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन हम सब लोग अपनी निजी जिम्मेदारी, निजी फायदे नुकसान के हिसाब से तय कर लेते हैं और इसलिए सरकार से हर दिन, मुझे लगता है कि जब से यह सरकार आई है तब से शायद आपके अंदर यह ज्यादा भाव बढ़ गया है कि ये तो अपने हैं, इनसे ज्यादा मांगो और कुछ नहीं करना है। इसलिए आपको मैं गिनती से कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। आपने तो अपने नैरेटिव भी गलत बनाए हुए हैं और आपका नैरेटिव आपके शत्रु का नैरेटिव है और आप इसे अपना नैरेटिव और नारा समझ रहे हैं। यह आगरा मशहूर है किस लिए? आप उसे प्यार की निशानी कहते हैं, मैं कहता हूं वो तकलीफ की निशानी है। और हम इन चीजों का ढंढोरा खुद ही पीट रहे हैं। जैसे ये हमने बोला, सनातनी हिंदुओं ने बोला, सारे धर्म बराबर हैं, ये जो भी बोलता है वो सबसे बड़ा मक्कार और झूठा है। जो भी बोलता है उसका कद क्या है, वो उसका कद क्या नहीं है, मुझे उसमें कोई यकीन। यह भी जुमला हमने निकाला कि ये कट्टर मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है, यह भी हमने निकाला। कट्टरता की परिभाषा नहीं पता चली और लिबरलिज्म की परिभाषा नहीं पता चली और 2014 के बाद ना कट्टर का पता चल रहा है ना लिबरल का पता चल रहा है, दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं। यह कमजोर समाज की निशानी है कि आप सच बात कहने से डरते हैं, इसलिए हर रोज मरते हैं आप, हर रोज मर रहे हैं आप। इसलिए लड़ने का जज्बा खत्म हो गया है। लड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को बिना वजह आप मारे। लड़ने का मतलब होता है कि किसी की बकवास नहीं सुननी है। जिसको बदलना है वो मेरे लिए बदले, मैं किसी के लिए अपने आप को बदलने वाला नहीं हूं। माना कि सरकारों के कारण आप डर गए, क्या दुनिया में दूसरे समाज नहीं है? अमेरिका की बहुत बात करते हैं, आज की जनरेशन करती है। अभी जो लोग जीते हैं चुनाव, कहा जाता है दुनिया का सबसे सेकुलर स्टेट है अमेरिका। हमारे यहां पाखंड हो जाता तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेने से पहले चर्च गए और बाइबल को हाथ में रख के शपथ ली, कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। हमारे यहां तो जरा सी कोई बात कर दे, बाप रे बाप, दुश्मन तो सोचिए आप ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे बाहर अगर हम नहीं बोले तो एहसान भाई नाराज ना हो जाएंगे। आपको सबकी चिंता करनी है सिवाय अपने और अपने पुरखों की। इसलिए आपने उसी तरीके की चीजें चुनी और आज भी
जो इस राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि आपने आज का टॉपिक रखा है हम करें राष्ट्र की आराधना। यह आराधना कैसे होगी राष्ट्र की? आपके मंदिर, आपके आस्था के केंद्र, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, इसको आप तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। इसलिए मंदिर तो बहुत पहले से हजारों मंदिर हैं, और ऐसे मंदिर हैं कि दुनिया के सामने जब आप उनको रखते हैं तो जब दुनिया न कपड़ा पहन पाती थी, न कोई ऐसे बिल्डिंग बनाने का उनके यहां कोई आर्किटेक्चर था, तब आपके यहां ऐसे मंदिर बने हैं। लेकिन हमारी आदत हो गई है, हम आज में जीना चाहते हैं, बस हम कल में नहीं जीना चाहते। आज अभी जो कुछ मिल जाए, ऐन कैन प्रकरण से मिल जाए, बस कुछ मिल जाए, कल की कल देखेंगे। इसलिए आप कुछ मुद्दों पे चुप रहे, आपने समाज में उसके बारे में चर्चा तक नहीं की, और अब आपको लगता है कि सब कुछ रातों रात हो जाए। ये नहीं होने वाला। अब आपको ज्यादा सतर्क और ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसलिए जो सत्ता में बैठे हैं, थोड़ा उन पे भी रहम करें। आपने अभी सत्ता बदली है, उस सत्ता बदलने से आपको लगता है राष्ट्र बदल जाएगा, यह नामुमकिन है। हां, इतना जरूर हुआ है कि पहली बार आपको अपने होने का एहसास हो गया है कि हम भी इस धरती पर हैं, हमारा भी वजूद है, हमारी भी आस्थाएं हैं, हमारे भी सरोकार हैं, हमारी भी परंपराएं हैं, और हमारे सरोकारों और परंपराओं और आस्थाओं से आज तक दुनिया में कभी हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई।